गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गवर्नमेंट जॉब तक में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2017 में आपका हुआ था। इस पेपर को लाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? आपको पता है कि 2020 के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। आपको ये पता चल जाएगा कि पिछला जो पेपर आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वो कैसा आया था, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसएससी ने आपका पेपर लिया था 2017 के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और ये जो मैं पेपर पेश कर रहा हूं आपके सामने, ये आपका 5 दिसंबर 2017 को हुआ था। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और ये आपका पहली पाली का यानी प्रथम फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं धीरे धीरे आप अगर इस पेपर को भी लगा लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए, आपके अंदर एक जोश पैदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे ही पेपर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये आपका जो पेपर हुआ था 2017 को हुआ था। जो फर्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है इसके अंदर। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। दरवाज़ा लकड़ी, आपको पता है दरवाज़ा लकड़ी से बनता है। कमीज़ किससे बनेगा? तो कमीज़ दोस्तों कपड़े से बनेगा, क्लॉथ। आप ऑप्शंस भी देख रहे हैं और आप अपना आंसर भी गैस करने की कोशिश करें। तो इसके अंदर आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, क्लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स। ये दिया हुआ है, ये इससे रिलेटेड है, तो इसके आगे क्या आएगा? ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो नंबरिंग है वो याद करने होंगे। जैसे बेसिक जो ट्रिक है याद करने की, वो एक वर्ड होता है दोस्तों इजोती, इजोती। ठीक है, TY। इसका क्या मतलब है बताने का कि ये आपका 5 नंबर पे होता है, ये 10 पे, और ये 15, ये 20, और दोस्तों ये होता है 25। एक दूसरे से रिलेटेड करके आप इनको देख सकते हैं। जैसे अगर आपको F का पता लगाना है तो आपको पता है E के बाद F आता है, तो F कितने नंबर पे हो जाएगा? 6 नंबर पे। कुछ इनकी ट्रिक्स भी हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं और आपके लिए हम भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे आपके लिए मैं बता दूं, जैसे Q है, Q मैंने खतरा भी बोल सकते हैं, क्वीन खतरा, तो खतरा का मतलब 17। ठीक है दोस्तों, अब जैसे R है, आर का मतलब राइट, और राइट हमें कौन सी एज में मिलता है दोस्तों? वो मिलता है राइट हमें 18 वर्ष की उम्र में हम अपना वोट डालते हैं। तो इस प्रकार की ट्रिक भी हम आपके लिए ला सकते हैं। ये बताने का मेरा मतलब ये था कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं उनकी नंबरिंग याद करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपका दिया हुआ है, देखिए यहीं पे सोल्व कर देता हूँ मैं। ब्लिंक, BLIN और K, ये आपका दोस्तों 2 नंबर पे होता है। ये आपका 12 नंबर पे होता है। ये आपका 9 नंबर पे, ये 14 और ये 11। तो नेक्स्ट वर्ड देखते कि किस प्रकार रिलेट कर रहा है। IGPIR, यानी I कितने नंबर पे है दोस्तों? 9। G कितने पे है? EFG, यानी 8 नंबर पे आपका। ठीक है, कितने पे दोस्तों? 7 नंबर पे आपका G होता है। ठीक है, और P दोस्तों आपका कितने नंबर पे हो जाएगा? 16 पे। ठीक है, यानी O कितने पे? 15 पे, तो 16 पे हो जाएगा। I आपका 9 पे और R आपका 18 पे। तो आप रिलेशन देखते हैं इसके अंदर कितना घट बढ़ रहा है। तो 2 में अगर हम +7 करेंगे तो 9 हो जाता है। ठीक है, 12 में अगर हम -5 करेंगे तो 7 बनता है। फिर आगे ऐसे ही +7, फिर ऐसे ही -5 और फिर +7।
ठीक है। तो इस प्रकार का रिलेशन बन रहा है, तो आप नेक्स्ट वर्ड के अंदर भी ये रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? PINCH। P आपका 16 नंबर पे होता है, I 9 पे, N 14 पे, C 3 पे और H 8 पे। तो इसके अंदर आपको +7 करना है, इसके अंदर -5 करना है, ठीक है, यानी -5 करना है आपको। इसके अंदर आपको +7 -5 +7, इस प्रकार आप करते चले जाओगे। तो इसके अंदर आप +7 करोगे तो 23 बनता है। 23 पे कौन सा होता है? आपका W होता है, ठीक है। अब इसके अंदर -5 करोगे तो 4 बनता है। 4 पे कौन सा होता है? D। आप इन दो वर्ड से भी गैस लगा सकते हैं। तो हम ऑप्शंस के अंदर देखते हैं कौन से आएंगे। WD। तो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इसके अंदर WD है स्टार्टिंग में, और बाकी 3 ऑप्शनों में आपका WD नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट इज राइट। इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और काफ़ी अच्छी स्पीड से सोल्व करने हैं, ताकि आपके अदर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम मिल जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, यानी इंग्लिश में कुछ मिटा हुआ है, जो सीरीज दी हुई है, द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ से पता लगा सकते हैं बिना कॉपी और पेन के। 4 का आपको की पावर 3 करनी है, यानी घन करना है। तो 4 का घन कितना होता है? आपका 64। इसी प्रकार 6 का अगर आप घन करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 216। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है, 216 हो जाएगा। ये SSC ने करेक्ट आंसर और कैंडिडेट आंसर भी दिए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा परीक्षा ऐप का। वहाँ पे पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट हमने बनवाए हुए हैं, ठीक है। परीक्षा ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट बनवाए हुए हैं। वहाँ पे जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम आपका। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी निम्नलिखित में से विकल्प चुनना है जो विषम है, ठीक है। 4th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर देखिए आप, कार, साइकिल, ट्रक, रोड। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाले ऑप्शन हैं वो क्या है? विकल्प हैं। और जो रोड है, रोड के ऊपर विकल्प चलता है, तो रोड इसमें विषम है, यानी ओड है, ठीक है। रोड यानी 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी के अंदर जैसे मैंने बताया था कि आपको सीरीज याद करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 5th की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप ऑप्शन वाइज करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं FK, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, FKQX, ठीक है। F आपका 6 नंबर पे है, ठीक है, और K आपका 11 पे है, और आपका Q आपका 17 पे है, और X आपका 24 पे है, ठीक है। इसके अंदर क्या रिलेशन बन रहा है वो देखते हैं, कितना गैप है। यानी +5 किया हमने, +6 किया, सॉरी, और +7 किया, ठीक है। ये सीरीज बन रही है, यानी 5 बढ़ाया, फिर 6, फिर 7। नेक्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर C कितने पे है? 3 पे, H 8, N 14 और U आपका दोस्तों 22। ये आपको याद करने होंगे ट्रिक से। इसके अंदर हम 5 बढ़ाते हैं, फिर इसके अंदर 6 बढ़ाते हैं, और फिर इसके अंदर हम 7 बढ़ाते हैं, ठीक है। 7 बढ़ाते हैं, ये 24 आएगा, यहाँ पे 7 बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार का रिलेशन हमारा बन रहा है। लेकिन आप ऑप्शन 3 के अंदर देखोगे, चेक करोगे, तो ऑप्शन 3 के अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन 3 के अंदर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 3 के अंदर जो आपका लास्ट के 2 अक्षर हैं U और C, इसके अंदर जो गैप आएगा वो +8 का आएगा, न कि 7 का। यानी 7 का नहीं आएगा, 8 का आ रहा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से इसी में विषम चुनना है, इसी के अंदर भी, ठीक है। तो वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं? 14 चौके कितना होता है दोस्तों? 14 को, या अगर 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन में 12 चौके 48, ठीक है।
और 8 चौक 32, लेकिन 6 चौक 24, यहाँ पे 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है 30। तो आपका जो विषम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विषम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से दिए गए बिल्कुल विषम चुनना है। इसके अंदर भी आप इसके इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे सोल्व करोगे। जो दोस्तों डिजिट दी हुई है इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में उठाता हूँ, अगर 5 और 3 और +4 यानी 5 + 3 और +4 और +2 इनको आप ऐड करोगे तो 8, 12 और 2 14 यानी 14 बनते हैं, लेकिन गिवन कितना है 16। तो इसी से पता चलता है कि जो पहले ऑप्शन है उसमें गड़बड़ है, यानी ये राइट नहीं हो सकता आपका। और अदर ऑप्शन भी आपको चेक कर लेने हैं कन्फर्मेशन के लिए, बाकी पेपर के अंदर इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। चलिए एक बार मैं आपकी संतुष्टि के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन जो गिवन है इसके अंदर 4 + 6 + 2 + 9, इनको आप अगर जोड़ोगे तो आपके ये 21 बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले ऑप्शन भी राइट हैं। तो इसके अंदर जो विषम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपका बोल रहा है कि हाउ मैनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यानी फिगर में कितने ट्रेंगल गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन देखते हो तो आपको जो छोटे ट्रेंगल हैं पहले वो चेक कर रहे हैं। जैसे पहला तो आपका ट्रेंगल ये हो गया 1, फिर यानी 1 नंबर, फिर ये छोटे वाला हो गया 2 नंबर। ठीक है, और फिर ये 3, ये 3 नंबर हो गया आपका। ठीक है, ये 3 तो यहाँ तक हो गए छोटे वाले, और उसके बाद फिर ये एक बड़ा हो गया 3 4। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये बड़ा हो गया 5। ठीक है, 5 ही ट्रायंगल इसके अंदर आपके बनेंगे, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये चतुर्भुज है न कि ट्रायंगल। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 ट्रायंगल इसके अंदर दिए हुए हैं, 5 ट्रायंगल्स आर गिवन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यानी आयत कितने हैं वो बताना है हमें। तो आप वही तरीका अपनाइए। सबसे पहले छोटे वाला आपको चेक करना है, चेकआउट करना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी 3 4 5, और फिर 6, और फिर ये 7, और फिर ये 8। ठीक है, और फिर ये 9, ये पूरा वाला 9 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 9 होने के बाद दोस्तों ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं ये आपका 10वां हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोबारा बता देता हूँ मैं। ये आपका पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ये चौथे वाला, ये 5वां। ठीक है, 5 ये हो गए छोटे। उसके बाद ये छठा हो गया आपका, ये आपका 7वां हो गया यहाँ तक, और फिर इधर से लेके इधर तक आपका 8वां हो गया। ठीक है, और फिर ये आपका कंप्लीट 9वां हो गया, और फिर ये आपका कंप्लीट 10वां हो गया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है, दी गई, आप इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हैं तो, दी गई आकृति में जेड युगल जो युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा ये पूछा है। तो आप इनको सिंपल से मोड़ के देख सकते हैं। इसको एन को डायरेक्ट यहाँ पे मोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा, और एस यहाँ पे एन के सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये जेड है दोस्तों मिटा हुआ थोड़ा। ठीक है, जेड ऊपर आ जाएगा, और फिर उसके बाद आर जो है इसके इधर आ जाएगा, के साइड में आ जाएगा। तो हमें जेड के विपरीत बताना है। तो दोस्तों जेड के विपरीत आपका कौन सा वाला आएगा, क्योंकि आर तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जेड के विपरीत आपका के ही आएगा, आप चेक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर दिया हुआ दोस्तों, दी गई आकृति में कितनी सतह पूछी है। ठीक है, कितनी सतह हैं। तो सतह से आप कैसे इनको काउंट कर सकते हो। ये आपकी जो छोटी वाली सतह है ये पहली हो गई 1, फिर इसके बाद ये 2, इसके बाद ये कंप्लीट एक सतह होगी आपकी 3, इसके फिर फ्रंट में हो गई यानी विपरीत में हो गई वो 4 सतह तो यहाँ तक हो गई है। उसके बाद ये ऊपर वाली हो गई 5, फिर इसके जस्ट नीचे हो गई 6, फिर ये हो गई 7, इसके जस्ट नीचे हो गई 8, फिर ये हो गई आपकी 9, और फिर इसके विपरीत हो गई 10। तो इसके अंदर टोटल आपकी 10 सतह होंगी।
ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका, दी गई आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इन ऐसे क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाना चाहिए कि बिल्कुल आसान होते हैं, फट से हम सोल्व कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर ही। ठीक है, तो आपका जो इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इस प्रकार की हमें आकृति जो ऑप्शंस हैं उनमें चेकआउट करनी है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। देखिए इसके अंदर नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये भी नहीं है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, और ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें उल्टा गिवन है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं इसके अंदर आपकी जो क्वेश्चन आकृति है वो निहित होती है ऊपर वाले में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट हो जाएगा, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से दोस्तों, इन पेपर को आप ज़रूर लगाइएगा। जैसे आप अपना ब्रीफ स्टडी करते हैं उसके बाद इस प्रकार के मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप कंपटीशन को कम्पीट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़ना है, जो यानी जो फोल्डिंग वाला है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस प्रकार से मोड़ा जाता है, जैसे आयताकार एक कागज का टुकड़ा है, पहले इसको इस प्रकार फोल्ड किया जाता है, फिर इसको फोर्थ भाग में फोल्ड किया जाता है, फिर इसको तिकोने भाग में फोल्ड किया जाता है और फिर ऐसे कटिंग की जाती है। अगर आप इसको अनफोल्ड करोगे, खोलोगे, तो ये जो वापस जो आकृति बनने वाली है आपकी इस प्रकार से बनेगी। और जो ये आप दो खाने देख रहे हो ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर खोलोगे तो चार खाने फिर इधर आ जाएंगे, फिर इसको वापस से खोलोगे तो फिर चार चार इधर आ जाएंगे, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। फिर ऑप्शन में देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है ये आपका नहीं हो सकता। अच्छा, सेकंड देख लेते हैं, पहले हम थर्ड देखते हैं, ये भी नहीं होगा आपका क्योंकि ये जो खाने हैं आपके बिल्कुल टच में है, टच में है तो टच वाले इसके अंदर नहीं बन सकते आपके। ठीक है, फोर्थ देखते हैं पहले, फोर्थ में केवल इतने ही दिए हुए हैं, तो आपका जो दोस्तों थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, थर्ड इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है गवर्नमेंट जॉब तक में, इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल करवाएंगे और वो भी सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आपको पता चल सके, आप एनालिसिस कर सके कि हमारा पेपर कैसा आता है। ठीक है, उसके के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर, यदि एक दर्पण आरेख को यानी एक दर्पण को ए बी रेखा यानी कहने का मतलब ये है कि एक दर्पण दिया हुआ है, उसके अंदर मतलब एक आकृति है, उसके एक तरफ दर्पण रखा जाएगा, तो वो दर्पण में ये जो ए बी है ये आपका दर्पण है, तो जब ये आकृति इधर आएगी तो किस प्रकार से नज़र आएगी ये देखा गया है इसके अंदर। तो देखिए ये किस प्रकार से नज़र आएगी, ये उल्टी हो जाएगी बिल्कुल। ये जो आपका एक है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उल्टा, ये इधर इधर हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दो है जो आपका, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर जो आपका दोस्तों सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका राइट होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, दर्पण के सामने ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पी यहाँ पे रखते हैं और ये हमारा दर्पण है, तो पी को उधर हम चेकआउट करेंगे दर्पण के उस तरफ, तो पी इस प्रकार से आपको कुछ प्रतीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आप नंबर आपका 15 आ गया है। आपको कुछ थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर मिटे हुए हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड किए हैं तभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 15 नंबर के अंदर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी के अंदर भी, ये एक वर्ड गिवन है, उस वर्ड में ये बोला गया है कि कौन सा वर्ड हम जो गिवन ऑप्शंस में है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मोइस्ट है, वो हम नहीं बना सकते क्योंकि इसके मोइस्ट के अंदर एस है और एस इस कंप्लीट अक्षर में अवेलेबल है नहीं।
ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के जो ऑप्शंस है उनको चेकआउट करेंगे। जैसे आर है, इसके अंदर डी, आप थर्ड ऑप्शन में देख लो और फोर्थ में, इनके दोनों के अंदर क्या है डी, लेकिन इस कंप्लीट अक्षर में नहीं है। तो दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आरेख इसके अंदर बनाना है, हमें बताना है गोल्ड कार्बन मेटल। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए जो गोल्ड होता है वो आपका क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, और कार्बन एक अलग होता है। तो इस प्रकार का आपका आरेख बनेगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन जो आप फोर्थ देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 ही राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों, दी गई आकृति में, ये आप आकृति देख रहे हैं, इसके अंदर कितने भारतीय क्रिकेटर, यानी जो क्रिकेटर भारतीय हैं वो व्यापारी नहीं हैं, यानी जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो व्यापारी नहीं है, कितने नहीं है ये बोला है। देखिए ये जो आरेख देख रहे हो आप, ये भारतीयों का है, ये क्रिकेटरों का, और ये व्यापारियों का। तो भारतीय होने चाहिए लेकिन व्यापारी नहीं, जो क्रिकेटर हैं वो भारतीय होने चाहिए, व्यापारी नहीं। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं बिना कॉपी और पेन के। ठीक है, यानी बिना पेन और नोटबुक के। तो आप जो 23 देख रहे हैं, इतना जो हिस्सा है वो भारतीय हैं और क्रिकेटर भी हैं, लेकिन वो व्यापारी नहीं है। तो इसके अंदर आपका 23 जो है वो आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बोलना है, ये बताना हमें। ठीक है, तो इस प्रकार को कैसे सोल्व करना है आपको चंद ही सेकंडों में, चंद सेकंड का मतलब ये है दोस्तों, आपको 15 से 20 सेकंड में 3 से 4 मेथड आपको बिल्कुल अप्लाई करके देखने हैं, क्योंकि रीजनिंग का यही मेथड होता है। पता नहीं कौन सा जो हार्ड एंड फास्ट रूल है वो इसके अंदर लग जाए, और लगेगा वो एग्जैक्ट लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो लॉजिक बन रहा है दोस्तों, 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो और प्लस, बीच में प्लस, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 7 8 56 और प्लस 8 चौक 32, ये आपके 88 बनते हैं। इसी प्रकार से 11 पंजे 55 और प्लस 11 छीक 66, ये आपके 121 बनते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपका है वो आंसर निकल कर आ जाएगा 9 सते 63 और प्लस 7 21। इसके अंदर दोस्तों आपका कितना बन जाएगा 84 आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या बोल रहा है। ये भी काफ़ी सिलोजिज्म के आसान आपके क्वेश्चन हैं। ये बिल्कुल अगर मैं जूम कम कर दूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैलकुलेशन दी हो, कैलकुलेशन के ये आपके क्वेश्चन है काफ़ी आसान। तो इनको कैसे सोल्व करना है, ऑल स्मॉल, और पहले तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। सम फिगर आर स्मॉल, यानी कुछ फिगर हैं वो स्मॉल हैं, सम कुछ हैं, और सम नो स्मॉल इज रेड, लेकिन जो ये स्मॉल हैं, ये स्मॉल है, ये रेड नहीं है, रेड नहीं है। ठीक है, रेड नहीं है लेकिन ये फिगर हो सकती हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट काम करेगी 19 के अंदर, यानी कौन सा कंक्लूजन काम करेगा। ये आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर दोनों ही काम नहीं करेंगे। जो निष्कर्ष है वो क्या बोल रहा है, सभी छोटी आकृति हैं, बिल्कुल गलत है, और कुछ लाल छोटे हैं, ये भी गलत है। तो दोनों ही कैलकुलेशन आपके गलत है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 20। ये बिल्कुल जूम करने से थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ फल के गोले हैं, यानी गोल हैं, कुछ कलम गोल हैं, आप ये कथन देख रहे हैं इधर, और सभी गोल काले हैं, यानी ये कुछ कलम हो गई यहाँ पे कलम, और ये कुछ गोल हो गई। इस प्रकार से आपको आरेख बनाने हैं।
सभी गोल काले हैं, लेकिन ये जो सभी गोल हैं ये क्या हैं, काले भी हैं। इस प्रकार से ये बन सकता है काले। ठीक है, तो आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं। जो निष्कर्ष इसके अंदर क्या बोल रहा है, सभी काले कलम हैं, कुछ गोल काले हैं, या सभी गोल कलम हैं। तो इसके अंदर जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों आपका ओनली सेकंड फॉलोज करेगा, यानी कुछ गोल काले हैं। सेकंड जो निष्कर्ष है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी जी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। जे पी का पुत्र है, यानी जे यहाँ पे इस प्रकार से आपको एक डायग्राम सा बनाना है। जे पी का पुत्र है, यानी पी यहाँ पे लिख दिया, और अगर हमने एरो एस इस प्रकार से किया है तो हम इसको पिता भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुत्र है, पी क्याऊ की बहन है, यानी जो पी क्याऊ की बहन है, तो ये क्याऊ लिख दिया हमने, ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। ठीक है, बहन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैंने बनाया था यहाँ पे जे पी और क्याऊ, ये इसका हो गया पिता या पुत्र। ठीक है, और ये यहाँ पे हो गई बहन, और ये फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, क्याऊ एम का पुत्र है। ठीक है, यानी ये पुत्र हो गया, ये लड़का ही है इसका मतलब। तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये इसका लड़का हो गया, ये इसका पुत्र हो गया, और ये इसकी बहन हो गई। तो एक प्रकार का जो बुआ का नाता है वो बनता है बुआ का। इसको हम मदर फादर का नाता भी बोल सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। ठीक है, ये अनिल हो गया यहाँ पे, अनिल पंकज का सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। ये किसकी पुत्री है, पंकज की, पंकज ये पुत्री है। ठीक है, राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, यहाँ पे ये राहुल बना दिया हमने। ठीक है, ये भाई है। तो अनिल राहुल से किस प्रकार से संबंधित है, तो दोस्तों ये इनका क्या लगेंगे, जीजा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है यानी ब्रदर इन लॉ, ये राइट हो जाएगा। इसको आप खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से आपको आरेख बना के यानी डायग्राम टाइप में बना के चेकआउट करनी है। इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, इसको आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो हिंदी के अंदर ही हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु ये हैं 12 वर्ष पूर्व हो, यानी पहले उनके आयु का अनुपात क्या था, तो 12 वर्ष इनमें से घटा दो आप। अगर 48 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 36 बटे इसमें से 12 घटाओगे कितना आएगा, 20 इतना ही आता है। तो अब इनको काट भी सकते हो आप, 4 से काट लो, ये 9 हो गया, ये 5, यानी 9:5। बिल्कुल कुछ 5 सेकंड का ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 24। ए बी सी एक कार्यों को क्रमशः इतने इतने दिनों में करते हैं। ठीक है, ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य के 2/3 यानी जो टोटल काम होगा उसका जो 2/3 है, टोटल जो काम होगा उसका 2/3 कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ए कितने में 48, बी कितने में 12, सी कितने में 24। इनका आप एलसीएम लोगे तो 48, यानी 48 का क्या मतलब है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तीनों की। तो जितने दिन में करते हैं उनको टोटल वर्क से आप डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको सिंपल मेथड पता है, काफ़ी अच्छा मेथड भी है। तो यहाँ पे एक आ गई इसकी ए की एफिशिएंसी, इसकी 12 चौके 48 4 आ गई,
इसकी 24 दूनी 48, ठीक है, 2 आ गई। तो ये इनकी एफिशिएंसी आएगी, क्या बोलेंगे हम, एफिशिएंसी। तो टोटल कितनी एफिशिएंसी आई इनकी सभी की, ये आई 7। लेकिन टोटल हमारे पास काम कितना है, 48, और इसका कितना करना है, 2/3। तो यहाँ पे हम काट देंगे, कितने से कट जाएगा, 16 48 से कट जाएगा, और 16 दूनी 32, ठीक है। यानी 32 क्या होगा, ये 2/3 काम हो गया, और एफिशिएंसी इनकी कितनी, 7। तो कितने दिन में करेंगे, 32/7। आपका जो आंसर आ जाएगा वो 32/7 आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी आगे जो इजी क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। देखिए, दिए गए प्रश्न आकृति में 4 आकृति दी हुई हैं, जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार है, यानी भिन्न आकृति है। जो भिन्न आकृति उसको चुनना है। तो आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। जो इनके अंदर आप देख रहे हैं, ये जो छोटी जो कोण है ये ऊपर की तरफ है तीनों, ठीक है। इस प्रकार जो इधर वाली हैं ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये अपोजिट है, ठीक है। यानी तीनों सेम नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर भी तीनों सेम हैं थर्ड ऑप्शन में, और फोर्थ ऑप्शन में भी सेम है, यानी नीचे की तरफ है तीनों ही, ठीक है। तो भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इनके अंदर तीनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर भी वही क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वही गिवन है, और आकृति अलग है, लेकिन रीजन वही बताना है हमें, ठीक है। भिन्न कौन सी है ये बताना है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इस प्रकार से देख लीजिएगा। सेकंड में ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में ये, फोर्थ देखते हैं पहले, फोर्थ में भी ठीक है। ये फोर्थ, सेकंड और थर्ड सेम है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल विषम है, ओड है। कैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि और बाकी ऑप्शनों में जो ये छोटी वाली डंडी आप देख रहे हैं वो इसके जस्ट टच वाले कोने पे प्रेजेंट है, ठीक है, लगाई हुई है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी उसी प्रकार का स्टेटमेंट दी हुई है 27 में। तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं वो ठीक है, सेकंड को छोड़ दीजिए, पहले थर्ड देखिए और फोर्थ देखिए। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में क्या समानताएं देखेंगे आप, समानता ये देखेंगे, जो इनमें एरो का आपका साइन गिवन है वो केवल एक है तीनों में, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें जो एरो के निशान दिए हुए हैं ये वाले, ये 2 गिवन है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन थर्ड, सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका कुछ नंबर से रिगार्डिंग आ गया है 28। ये क्या गिवन बता रहा है इसके अंदर, 4, 6, 10, 18, 34। तो इनके अंदर सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करने की कोशिश कीजिएगा। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। 6 और 10 के बीच में 4। 10 और 18 के बीच में 8, और 18 और 34 के बीच में 16। इससे क्या समझते हैं आप, यानी 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16। तो 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 32, और 32 किस में जोड़ेंगे हम, 34 में। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 6 और 6, यानी 66। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी काफ़ी जी क्वेश्चन है आपका, मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 4, 9, 19, 39। इसको कैसे कर सकते हो आप, वही पहले तो इनके अंदर डिफरेंस पता कीजिएगा, लेकिन इसके अंदर एक डायरेक्ट मेथड भी काम कर रहा है। 4 × 2 प्लस 1 कीजिएगा, 1 जोड़ना है आपको, तो ये कितने हो गए, 8 + 1 9। देखिए दोस्तों, समय काफ़ी बेशक लग रहा हो, ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है। ये वीडियो 50 मिनट या 1 घंटे का बेशक से हो जाए, लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि 100% हेल्पफुल आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रीज़न बताया है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, 4 × 2 + 1 9। इसी प्रकार से 9 × 2 + 1 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाला भी, आगे वाला भी। अब इसको आप सोल्व करोगे
तो 39 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना बनेगा आपके पास 79। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 30 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो बताना है हमें। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर 2 डंडी है, फिर इसके बाद इस प्रकार से आपका चित्र दिया हुआ है, इसमें फिर एक और ऐड कर दी, फिर इसमें एक इधर ऐड कर दी, फिर इसमें ऐड करने के बाद इसको वापस से मोड़ दिया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में इसके बाद एक और जोड़ दी जाएगी। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट है वो गलत है, ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 यानी 31वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। इसके अंदर भी स्टेटमेंट जो 30 नंबर क्वेश्चन है उस पर उसी प्रकार की है। क्वेश्चन चिन्ह पे क्या आएगा नेक्स्ट आकृति वो बतानी है। तो आप पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं उसके अंदर कोने पे एरो है, फिर उसके बाद सीधी रेखा पे है, फिर कोने पे आ गया, फिर सीधी रेखा पे। जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार की आपकी आकृति बनेगी, इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं हम। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो गलत है, सेकंड आपका गलत है, थर्ड भी आपका गलत है, फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी आपका पेपर आया था 2017 के अंदर दिल्ली पुलिस के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपके पैटर्न बेस्ड जो अब पैटर्न अपनाया जाएगा 2020 के अंदर, जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग परीक्षा ऐप हमने प्रिपेयर करवाए हैं। और काफ़ी स्टूडेंट इंटरेस्ट भी ले रहे हैं उनको परचेज करने के लिए, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप परचेज करोगे तो 40% का डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं। लेकिन आपको क्या यूज़ करना होगा, एक रेफरल कोड है वो आपको यूज़ करना होगा। क्या, अजय सर 40। ठीक है, यानी अजय बड़े अक्षरों में आप भर सकते हैं AJAY, फिर सर SIR और फिर 40। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप एनालिसिस करने के बाद ही लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता पहले ही चल जाएगा। तो 32वां जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, आगे वही स्टेटमेंट है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आप डायरेक्ट ऐसा अंदाज़ा लगाइएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं इसको, इधर आयत को, ये क्या होता है, एक छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाता है, फिर एक छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाता है, फिर एक छोड़ने के बाद नेक्स्ट पे आ जाता है। तो इसके अंदर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका बीच में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कोड टाइप में, जो लेटर और प्लस नंबर से दोनों की मिक्सिंग में दिए होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनकी जो वैल्यूज है आपको डायरेक्ट पुट करनी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो गिवन है तो एफ का क्या मतलब है यहाँ पे 9, एल का क्या मतलब है यहाँ पे 6। तो हमें इसका मतलब बताना है। तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। लाइट यानी LIGHT, पहले ये अक्षर ढूंढने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। टाइट इसमें अंदर इसके अंदर दिया हुआ है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो हमें IGHT की वैल्यू पता चल जाएगी क्या, 38 17, 38 17। तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, पहले वाले में लास्ट में 38 17 नहीं है, ये गलत है। सेकंड वाले में 38 17 है, थर्ड वाले में नहीं है और फोर्थ वाले में नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इनके अंदर वो मैंने बोला है कि आपको अल्फ़ाबेट के जो नंबर है वो याद करने होंगे। जैसे फ्लोक दिया हुआ है इसके अंदर FLOCK, F कितने नंबर पे होता है आपका 6, प्लस जोड़ दो इसके अंदर, L आपका 12 जोड़ दो प्लस 15, प्लस C कितने 3 और प्लस K आपका 11। तो इनको आप जब जोड़ोगे तो आपका 47 बनेगा।
इसी प्रकार से आप जो इस अक्षर के सभी जो नंबर हैं वो लिख के जोड़ोगे तो आपका 78 बन जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार का जो 35वां आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कैसे करना है आपको, बहुत ही फास्टली तरीके से करना है। आप जो ये साइंस वर्ड दिया हुआ है इसको ऐसे लिख लो, राइट डाउन कर लो, SCIENC और E। इनके नंबरिंग लिख लो, यानी ये 19, ये 3, ये 9, ये 5, ये 14, ये 3 और ये 5। ठीक है। उस प्रकार से जो नेक्स्ट आपका वर्ड दिया हुआ है उसको भी आप राइट डाउन कर लो, VZLBQZH। इनके नंबरिंग कर लो आप, ये 21, ये 26, ये 12, ये 2, ये 17, ये 26 और फिर ये 8। इनमें आप चेकआउट कर सकते हैं +3 और -3, फिर +3 -3। इस प्रकार से आपकी सीरीज चलती जाएगी, +3 और -3। तो नेक्स्ट जो वर्ड है आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। इनके पहले सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप +3 और -3 का ऐड करके मेथड लगा सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड देख रहे हैं वो आपके इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36। ये जो 36 से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और मैं ये आपको सूचित कर दूं कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 2017 के अंदर करंट अफेयर्स के भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन जो इजी भी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार, यानी कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है, यानी कौन सा हमारा छोटा अधिकार है जो बिल्कुल निकट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सिगरेट जो उद्योग है दोस्तों, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब हम जीके को जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट देखते हैं 37। आप इस में इंग्लिश के अंदर भी पढ़ सकते हैं, कुछ अक्षर मिसिंग है वो अंडरस्टैंड से आप कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, क्या है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से, सेम प्राइस फॉर सेम थिंग एट वन टाइम, यानी किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन उसके अंदर, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उसके अंदर ऐड किया गया था एक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 38। इसमें के अंदर बोला है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेबी हो जाएगा। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1992। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ठीक है, समझ गए। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ये भी आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों वो 1921 में आपकी स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, लेकिन इसकी जगह फिर किसने ले ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, यानी लेजिस्लेचर का कार्य नहीं है। तो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। मेकिंग कानून बना सकती है बिल्कुल। ऑप्शन सेकंड है बजट बनाना, ये इसका कार्य नहीं है। बजट को पास कर सकती है और कार्यपालिका पे कंट्रोल कर सकती है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं। तो दोस्तों ये आपके सभी ऑप्शंस इसके अंदर राइट हैं, होब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, किसके हैं ये प्रणेता सामाजिक समझौता सिद्धांत के, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा, ये दोस्तों क्या है आपका विधानसभा, क्योंकि आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में
देख सकते हैं कि स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये 69वां आपका संविधान संशोधन था और हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं ये कौन से सन में हुआ था संशोधन। ठीक है, 69वां संशोधन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 368 वर्णित करता है। तो क्या वर्णित करता है ये बताना है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, जो पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए उसको ये वर्णित करता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको 3 आर्टिकल बता देता हूँ, 352, 356 और 360। ये आपको अलग अलग कमेंट सेक्शन में बताने हैं ये क्या है, किसके लिए है। चलो एक बात बता देता हूँ मैं, ये आपातकाल की स्थिति के अंदर आर्टिकल लगते हैं, लेकिन ये पहले वाला कौन किसके लिए है, दूसरे वाला किसके लिए है और तीसरे वाला किसके लिए है। एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों, कभी भी भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आपको ये बताने कमेंट सेक्शन में कि ये आर्टिकल किसके लिए यूज होते हैं और कौन इनको कर सकता है एक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। तो धौलावीरा दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, ये गुजरात के अंदर है, गुजरात। ठीक है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा के अंदर है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। कालीबंगा आपका राजस्थान के अंदर है, कालीबंगन। ठीक है, राजस्थान। और दोस्तों जो ये आप आलमगीरपुर देख रहे हैं ये भी हड़प्पा स्थल है, ये आपका मेरठ के अंदर यानी यूपी में हड़प्पाकालीन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं चोर मीनार जो हौज खास दिल्ली के इलाके में पड़ता है, वो किसने बनवाया था। तो दोस्तों वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम गीत लोकप्रिय हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन में, जो कब एक्टिव हुआ था 1905 से लेकर 1911। ठीक है, ये तब एक्टिव हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों 1942 में ये आया था। और भारत ये असहयोग आंदोलन आपका दोस्तों 1920। और जो खिलाफत आंदोलन दोस्तों वो आपका 1919 में किया था। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको ऑप्शन नंबर जो 4 है स्वदेशी आंदोलन, ये आपका राइट हो जाएगा। तब वंदे मातरम जो गीत है लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। यानी दिल्ली सल्तनत की कौन सी एक छोटी राजधानी थी। तो दोस्तों वो है आपकी देवगिरी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों आपका है राजस्थान में, ऑप्शन थर्ड इज राइट। किसने बनवाया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं क्योंकि डायरेक्ट आते हैं पेपरों में। नेक्स्ट देखते हैं योशंग त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है। दोस्तों वो बनाया जाता है मणिपुर में, और 5 दिन ये त्यौहार चलता है। जैसे हम होली बनाते हैं उसी प्रकार आपका ये त्यौहार बनाया जाता है मणिपुर राज्य में। आप मणिपुर की कैपिटल हमें कमेंट कर सकते हैं, कैपिटल आपको बतानी है, मणिपुर की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर की पूर्वी सीमा में क्या स्थित है। तो दोस्तों वो है आपका लद्दाख क्षेत्र, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं जलमाईगुड़ी खालिस्तान नदी के किनारे हैं। जलमाईगुड़ी खालिस्तान नदी के किनारे, किस नदी के किनारे हैं। तो दोस्तों ये है आपकी तीस्ता नदी के किनारे, जो वेस्ट बंगाल में आपकी पड़ती है। और दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा नदी के बाद जो आपकी तीस्ता नदी है वो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट नदी है। ठीक है, तो थर्ड ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों वो है आपका अरावली रिज, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वो पड़ता है आपका अंडमान
निकोबार में यानी अंडमान द्वीप समूह के अंदर पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, ये पूछा है दोस्तों। आपका सेकंड नंबर का स्थान है इसके अंदर। ठीक है, अब अपना डाटा जो है 2020 के अंदर आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये 2017 में पेपर हुआ था तब के डाटे के अकॉर्डिंग पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो इधर वाले इलाके, यानी ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, अगर हम भारत का नक्शा बनाए ऐसे करके, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूछा गया है, ये आपका उत्तर, ये आपका पूर्व। तो इस प्रकार से जो मानसून आती है उससे कौन सा क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है, ये पूछा है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों जो कोरोमंडल आप फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, कोरोमंडल और रॉयल सीमा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। उसका एक फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू, यानी K बराबर है KE, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, बराबर है हाफ, यानी 1/2 mv स्क्वायर। m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। इसने बोला है जब वेलोसिटी दुगनी हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी 4 गुना हो जाएगी। इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करके देख सकते हैं वैल्यू को। आप मास तो उसका सेम रहेगा, क्योंकि अगर सेम दो वस्तुएं हैं उनका मास तो सेम है, लेकिन ये एक स्पीड से चल रही है मान लो, और ये 2 स्पीड से चल रही है, तो इसके अंदर आप पुट करके देखोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी गेट क्वाड्रुप्ड यानी चौगुनी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है। दोस्तों आप पानी को गर्म करके देखिएगा, जो उसकी जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो ज़्यादा होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण। देखिए दोस्तों, तापमान मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है थर्मामीटर, लेकिन प्रयुक्त करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के नाखून खालिस्तान के से बने होते हैं। तो मनुष्य के नाखून किस से बने होते हैं, ये पूछा है दोस्तों। तो वो बने होते हैं दोस्तों आपके कैरेटिन से। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती, ये पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर आपकी जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये करते हैं, लेकिन फोर्थ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी नहीं करती। तो ऑप्शन जो फोर्थ है ये राइट हो जाएगा, यानी कार्डिक आर्टरी करती है, रेनल आर्टरी करती है, और हेपेटिक आर्टरी करती है, लेकिन ये नहीं करती। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों हरे पालक को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो विटामिन गिवन है A, B, C, ये सभी प्रकार की पाई जाती हैं, तभी कहते हैं डॉक्टर से आप पालक खाइए। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 62, यानी 62वां आपका क्वेश्चन है, कौन सी हाइड्रोकार्बन LPG के मुख्य घटक हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG। LPG की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसके अंदर क्या क्या घटक पाए जाते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैलेने के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गैलेने का सबसे पहले मैं दूसरा नाम बता दूं आपको, लेड ग्लांस। ठीक है, इसको इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और किस नाम से एक और जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं लेड सल्फाइड। ठीक है, इस नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। तो ऑप्शन जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रो वनस्पति है? तो जो ऑप्शन थर्ड देख रहे हैं दोस्तों आपका राइजोफोरा, ये आपकी मैग्रो टाइप की एक वनस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए पेपर होने वाला है, इसको आप करके देखिए, पता चल जाएगा। 65 एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? दोस्तों जो एयर की क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ए मेजरमेंट स्केल टू शो द क्वालिटी ऑफ एयर। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हिंदी के अंदर देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थितिक तंत्र यानी जो इकोसिस्टम है बेंथिक जोन पाया जाता है, ये पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है? तो दोस्तों वो आपका जो वाटर इकोसिस्टम है, जल परिस्थितिक तंत्र, इसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज 67 67वां आपका जो क्वेश्चन है, ये जब 2017 में आपका एग्जाम हुआ था तब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, वैसे जर्नल के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की? मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की। तब दोस्तों 2017 में छत्तीसगढ़ राज्य ने ये योजना शुरू की थी बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 68 द संपदा, जो संपदा आपकी योजना है किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना है दोस्तों। ठीक है, संपदा जो योजना है किससे संबंधित है? आप इसकी फुल फॉर्म भी बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, संपदा की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये एक खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए एक संस्था बनाई गई है, संबंधित है। ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में ये बात हैंडल करेगी उनको। नेक्स्ट देख लेते हैं 69 है आपका दोस्तों, वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी? ये यहाँ पे पनडुब्बी है, पनडुब्बी तो कौन सा था पनडुब्बी? ये है दोस्तों अरिदमन। ठीक है, अरिदमन था जब 2017 में आपका एग्जाम हुआ था तब का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब 2020 के लिए आपको अभी के करने होंगे। ठीक है, और बाकी जो जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन है उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 70, ये बोल रहा है डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? जो बात इसमें सत्य नहीं है वो बतानी है। देखिए, जो पहला आप देख रहे हैं, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन, इसमें हम ये स्टेटमेंट पहले ही गलत है, इसमें हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और डिजिटल यानी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल तरीके से स्टोर कर सकते हैं। 1 GB स्पेस होता है, ये बिल्कुल सही बात है। आधार लिंकिंग, जो जितने भी आधार होल्डर हैं उनके बारे में ये बन सकती है, क्योंकि आधार लिंक से ये ज़रूरी है लिंक करना। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये इसका गलत है, असत्य है, तो पहला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2020 समर ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाई, यानी किसके द्वारा होस्ट किए जाएंगे? जो ग्रीष्म ओलंपिक खेल हैं की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो देख लेते हैं दोस्तों, इसकी मेज़बानी करेगा टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन्ड स्थगित कर दिया गया था, और ये अब कब होंगे दोस्तों? ये टोक्यो के अंदर ही होंगे। ठीक है, और कब होंगे? जुलाई 2021 से अगस्त 2021 तक आपके ये गेम होंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वेयर वॉज द अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड, यानी कहाँ पे हुआ था 2017 में? तो दोस्तों ये हुआ था भारत के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं 73वां क्वेश्चन आपका है, चीन ने एक रणनीति स्थल हबनतोता, इसको ये याद रखिए, हबनतोता गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों वो है श्रीलंका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 74, नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा है? ठीक है, यानी कोलैबोरेशन मांगा है, सहयोग मांगा है। तो
तो दोस्तों NPCL का सहयोग इन्होंने मांगा है, NPCL। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो ऑप्शन देखते हैं आपके दोस्तों, वो जीता है आपका डॉटर मूवी ने ये अवार्ड जीता है गोल्डन पीकॉक का। ठीक है, 47वें संस्करण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 76 के अंदर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड यानी IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की है दोस्तों, न कि भारत की, विश्व की पहली महिला बनी है। तो ये बनी है दोस्तों राधिका मेनन। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 77, द जैम पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद, जो भारत सरकार की GEM पोर्टल है वो किस से संबंधित है? इसको हम शॉर्ट में जैम भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं जो फील्ड में बिजनेस करते हैं, जैसे कोई भी सोलर के बारे में है या फिर ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें वो जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपने जो कारोबार को है सरकार की सभी स्कीमों के अकॉर्डिंग चला सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका बता दूं मैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सार्वजनिक खरीद, ये आपका थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए ये यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मुद्रा? हाँ, मुद्रा बैंक, ये यहाँ पे मुद्रा बैंक है दोस्तों, मुद्रा बैंक, ये कुछ मिटे हुए यहाँ पे मुद्रा बैंक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जो छोटे उद्यमी है, जो छोटे व्यवसाय खोलना चाहते हैं, उनको मदद पहुंचाना, यानी सूक्ष्म उद्योगों को ऋण देना या वित्तीय उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 79, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो दोस्तों तीस्ता नदी के बंटवारे को लेकर विवाद चला हुआ है, तीस्ता नदी। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। मैं बता भी चुका हूँ तीस्ता नदी कहाँ पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है? तो दोस्तों रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? वो है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर आर मेजर्ड बाई। तो दोस्तों ये होती है आपकी अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन। जो फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है उसके अंदर विघटित होती है, उससे मापा जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है हग हैफनर का 91वें वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तब आया था। वे खालिस्तान के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? प्ले बॉय मैगजीन, यानी थर्ड ऑप्शन जो देख रहे हो प्ले बॉय मैगजीन के संस्थापक थे वे। अब दोस्तों जितने भी चर्चित व्यक्ति है जिनका निधन हुआ है उनके आप डिटेल पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम में 2020 के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और हम भी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जो अब हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो पहले किस स्टेट के गवर्नर थे ये पूछा है। ठीक है, दोस्तों वो थे बिहार राज्य के। ठीक है, बिहार राज्य के गवर्नर थे। तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो दोस्तों ये बना है मैसूर, जो कहाँ पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? यानी टाइगर जो कॉरिडोर है उसकी बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों ये 86 से आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए जो 86 है काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका।
इसको यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं आप। अंडर रूट, ये इंग्लिश के अंदर गलत दिया हुआ है, आप हिंदी में चेक कीजिएगा। अंडर रूट 625 डिवाइड बाई 1000 ऐसे कर सकते हैं आप। नहीं, 40 लगानी पड़ेगी क्योंकि 4 डिजिट से पहले डिजिट लगा हुआ है। तो इसका ऊपर कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25 और इसका कितना आ जाएगा 100, तो 0.25 आपका आंसर आ जाएगा, 0.25। तो थर्ड इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये दी हुई है पहले, सबसे पहले इस सीरीज को सोल्व कीजिए, इनका सम निकालना है। तो हम जो ए है हमारा इससे निकाल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इससे भी निकाल सकते हैं। तब ये निकाल के इसको ऐड करोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 आ गई, डिस्टेंस कितना आ गया, वो 1 आ गया, यानी a इज इक्वल टू 1, डिस्टेंस आपका 1 आ गया, इसमें गैप देखोगे तो। और उसके बाद n कितना आ गया आपका 20, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा, 30। इसको सोल्व करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है। सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ आपके लिए, फिर बाकी के ऑप्शन आपको सोल्व करने हैं, यानी 2/3 ऐसे सोल्व करने हैं, इज इक्वल टू रखना है। पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो यानी 4 बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, तो इधर वाला भिन्न इससे बड़ा है, ठीक है। इससे बड़ा है इधर वाला, ये बड़ा है। तो लेकिन इससे बड़ा पूछा है हमसे क्या पूछा है कि 2/3 से कौन सा बड़ा है। तो मैं इसको रख लेता हूँ 6/7 को, यानी जो थर्ड ऑप्शन है उसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 और ये 18, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी आ रही है, तो ये भी हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो सभी ऑप्शन आपको सोल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2, 3, 4, 6 से विभाजित करने वाली प्रत्येक शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी, 1000, ठीक है। अब इन चारों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, जो कितना आएगा 12, और उसमें फिर 1 ऐड करना है, यानी 1000, ये 13 बनता है, 1013। लेकिन बाई ऑप्शन आपको ऑप्शन उठाने हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन अगर मैं 109 उठाता हूँ, 109 उठाता हूँ और उसको उसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो बचेगा लास्ट में 12 अट्ठे 96 हो गया। फिर कितना बचता है 4, 9, यानी 108 उठाया हमने, या फिर 9 उठा सकते हो आप, ठीक है। 12 अट्ठे 96 और फिर 12 चौके 48, एक शेष बच गया, यानी हर बार में एक शेष आपका बचेगा। तो हमारी संख्या कितनी आ गई 109, तो 109 इज राइट, क्योंकि ऑप्शन में 1013 है नहीं, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आप। जो नीचे गिवन है दोस्तों, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मानी है मैंने 3.2 और बी की वैल्यू क्या मानी है 2.7, ठीक है। तो नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, वो फॉर्मूला बनेगा a³ माइनस b³। ये क्या होता है, a माइनस बी a² प्लस b² और प्लस ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। तब ये नीचे वाले पोर्शन को आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके सोल्व करोगे, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कम्प्लीटली कट जाएगा, नीचे जो ऑप्शन आएगा वो। और नीचे क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास 1/3.2 माइनस 2.7, ये खाली बचेगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2, यानी थर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या से 30% कम है। सबसे पहले हम बना लेते हैं 30% का क्या मतलब होता है हमारा 30/100, यानी ये मान लेते हैं कि 3/10। ये ए संख्या है, ये हमारे पास बी है। अगर बी 10 है तो ये इससे 3 कम है, यानी ये ए 7 है। ये बाई पार्ट्स हम इसको बोल सकते हैं, बाई पार्ट्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बी 150 से 20 अधिक है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 से
कितना अधिक है, 20% है। इसका 20% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी 30 आ गया। 15 दूनी 30, यानी 150 प्लस 30, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 180। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। लेकिन पूछा क्या हमसे, ए का मान पूछा है। तो इसका क्या मतलब है, 10 पार्ट की वैल्यू हमारे पास 180, तो 7 पार्ट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 180 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई 7, इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 126। फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका काफ़ी जी क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे। ये जो पहला वाला है इसको ऐसे कर लेना है, a/b इज इक्वल टू 5/4। इसका क्या मतलब है, यानी a अनुपात b आपका कितना आ गया, 5/5 इसी प्रकार नेक्स्ट सोल्व करना है, b/c इज इक्वल टू 2/10, यानी b अनुपात c इज इक्वल टू 2/10। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको राइट डाउन कर लेना है a, b और c। ठीक है, हमारे पास a अनुपात b कितना निकला है, 5/4, ये निकल गया, इसको खाली छोड़ दो। उसके बाद b अनुपात c कितना निकला हमारे पास, 2/10। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कंबाइन अनुपात निकालने के लिए, b अनुपात c निकालने के लिए हमें जो ये संख्या है ये इधर भी रिपीट करनी होगी, ये 4, और ये संख्या ये इधर रिपीट करनी होगी 2। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 4 दाएँ 40। अब इनको 2 से काटोगे तो 5, ये 4 और ये 20, यानी क्या आ गया हमारे पास, 5/4/20। ये तीनों की कंबाइन वैल्यू आ गई है। ठीक है, फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। तो 12 × 33 कर देना है आपको। ठीक है, 12 × 33 कर देना है। जब आप 12 × 33 करोगे तो 12 × 36, 396 हमारे पास आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। तो 5 × 45, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145, और 6 की 30 वर्ष है, 6 × 18 यानी 180। अब इनको जोड़ोगे, 5 12 2 1 3, 325 आ गया। और ये कितने की निकल गई, अब टोटल 11 की निकल गई। अब हमें प्रशिक्षक की निकालनी है, तो इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 31। ठीक, 71 सॉरी 71। इसको क्वेश्चन को आप कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं। तो आपका राइट जो आंसर आ गया वो 71। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 94 क्वेश्चन है। 8,000 रुपये पर 2.5% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए दोस्तों, अगर हमारे पास मूलधन सेम दे रखा हो, दर भी सेम हो और समय भी सेम हो, और अंतर पूछा हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। क्या अंतर क्या आ जाएगा इसमें, मूलधन गुना दर बटे 100 और की पावर टाइम। इसमें आप पुट करोगे इस सारे डाटे को, तो आपके पास आ जाएगा 8,000 गुणा 1/40। 1/40 कैसे आएगा, यानी अगर 2.5 को हम 100 से करेंगे तो इसको काटोगे आप, यानी ये 25/100 गुणा 10, यानी 25 चौक 100, नीचे क्या आ गया 40, और समय कितना है 2 वर्ष। अब इसको आगे सोल्व करोगे आप, तो आपके पास लास्ट में 5 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यानी 8,000 गुणा 1/40 गुणा 1/40। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 4 दूनी 8 और 4 पंजे यानी 5 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 40 कुर्सियों का, क्या बोल रहा है, 40 कुर्सियाँ हमें 10,000 में खरीदी है हमने, तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में ही कितनी कुर्सियाँ बेची जाएंगी। सबसे पहले आप एक कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो निकालना है आपने। वो कैसे निकलेगा, 10,000 डिवाइड बाई 40,
और इस ऐसे निकालने से आपका 250 आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया एक कुर्सी का। ठीक है, आगे देखते हैं 60, इसी के ऊपर हमें 60% लाभ कमाना है, तो 250 गुणा में 60 बटे 100, तो आपका लाभ कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ये 150 आ गया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस अब कितना आ जाएगा, हमें कितने में बेची है, तो 250 प्लस 150 यानी 400 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब नंबर निकालने हैं, तो कितने में बेचनी है, 10,000 में, 10,000 बटे 400 यानी एक कुर्सी का ये सेलिंग प्राइस आ गया, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 25। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश भी कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और आपके होमवर्क के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, वो आपको सोल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने हैं। आपका 96 जो क्वेश्चन है, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। सपोज कॉस्ट प्राइस है 100 और 30% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 130। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि 20% की छूट के पश्चात वह वस्तु को 780 रुपये, ये कितना है दोस्तों, 780 में बेचता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, अब सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, वो कैसे निकलेगा, 130 जो अंकित मूल्य है और 20% की उसने छूट दे दी, तो यानी 80 बटे 100। ठीक है, क्योंकि 20% छूट दे दी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 104। 104 क्या आ गया हमारे पास, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एक एक नियम से आप निकाल सकते हो। अगर 104 विक्रय मूल्य में 100 क्रय मूल्य है, तो एक में कितना आ जाएगा, 100 बटे 104, और 780 में अगर वो विक्रय मूल्य में बेचता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 780, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 750। ठीक है, 97 आपका क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है और हमेशा आता है पेपर में, एसएससी बिल्कुल पूछती है। इस प्रकार है, तो ये क्या आपका वर्ग है और ये क्या आपका वृत्त है, तो इसकी एक भुजा मान लेते हैं हम ए, तो ये भी इसकी साइड जो वर्ग की साइड है, जो वृत्त की साइड है, वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इसका जो आपका ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हमें पता है, ये व्यास हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ए बटे 2, तो पाई आर स्क्वायर होता है इसका, पाई आर स्क्वायर यानी ए बटे 2 का स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करोगे, टोटल ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आप करोगे 22, फिर ऊपर करोगे आप 7, इस प्रकार से सोल्व करके देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ये आपका अनुपात आ जाएगा 14। ठीक है, आप सोल्व करके देख सकते हैं, 2 ये 11 से कैंसिल आउट हो गया, यानी 14:11। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 98 के लिए क्या करोगे आप, ये टोटल दूरी यानी 4 समान दूरी, एक बार 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, टोटल कितनी होगी हमारे पास, 12। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे कर सकते हैं आप, 3 बटे समय निकालना है, समय क्या होता है आपको पता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, बटे 10, इनको जोड़ दो सभी को, 3 बटे 20, और फिर 3 बटे 30, और फिर 3 बटे 40। इनका जब एलसीएम निकालोगे यानी एलसीएम इनका 120 आ जाएगा, और जब सोल्व करोगे आप, तो आपके पास 19.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके देखना प्लीज़। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो 99 और 100वां, जो आपके जो 2 क्वेश्चन हैं, ये जो 99 है अच्छा क्वेश्चन है, और जो आपका 100 है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन सोल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, यानी पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ शुरू किया, तो कुछ महीने पश्चात क्यू 60,000 के में जुड़ जाता है। तो यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ। ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व करके देखना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इस प्रकार की सीरीज हम रेगुलर करें या नहीं करें। ठीक है, और लास्ट में जो आपका 100वां क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी टाइम और वर्क से आपका क्वेश्चन है।
इसको भी सोल्व करके आप कमेंट में हमें कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लिए मोटिवेशन करने के लिए हमें जोश हमारा बनता रहे, मोटिवेशन मिले हमें, ठीक है। और इस प्रकार के सभी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ताकि आपके लिए एक ट्रैक, एक रामबाण का काम करें, वो हम लाते रहें, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।